गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज मैं बना रही हूँ 3 टायर का केक। ये देखिए, इस तरह से ऐसे 3 मंजिल का केक बना रही हूँ और ना मोटू पतलू वाला बना रही हूँ। तो एक तो मैंने कट करके रख ली है और 2 ये अभी लेयर्स कट करूँगी। तो चलिए लेयर्स कट उसको बाद में करूँगी। अभी मैं ये वाला केक आइसिंग कर लेती हूँ, ठीक है। उसका सबसे ऊपर वाला लेयर्स जो मैंने कट करके रखा है इस तरह से, सॉरी चिपक गया था अंदर। तो इस तरह से मैंने कट करके रखा है। तो आप सबको ना मैं बताना चाहूँगी, केक बनाते बनाते मैं बताऊँगी, ठीक है, कि मेरा वीडियोस इतने लेट से क्यों आ रहे हैं। वैसे आज फाइनली टाइम मिला और मेरे मोबाइल को स्पेस भी मिला है, तो मैं आज आप सबको बता रही हूँ कि ना किस रीज़न से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो देखो, इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी। ऑनलाइन क्लास लेना मैंने स्टार्ट किए हैं। वैसे तो ऑनलाइन क्लास बहुत दिन से ले रही हूँ, लेकिन अभी भी मैंने ना कुछ वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो उसके थ्रू मेरे को ना बहुत कस्टमर मिल रहे थे, ठीक है। इसे मैं पाइनएप्पल फ्लेवर्स पे बना रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत कस्टमर मिल रहे थे। सब मुझे फ़ोन कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, तो सबको मैं रिप्लाई करती थी, ठीक है। इसे मैं धोकर आ रही हूँ ना, एक सेकेंड। तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं, उन्हीं को मैं केक सिखा रही थी और आज मैं फाइनली फ्री हुई हूँ। इसीलिए से मेरा वीडियो इतना लेट आ रहा था, पता है, मतलब इतना दिन बाद आ रहा है। जब मैं गांव गई थी 15 दिन तक, जब मेरा तबीयत ख़राब था, उसके बाद मैं कोई केक नहीं बना रही थी, ठीक है। उसके बाद जस्ट आते ही अब सब लोगों ने ना मेरे को ऑनलाइन क्लास के लिए पूछना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबका ना मैं 50 लोग का ग्रुप बनाई थी और सबको ना अपना नंबर देते जाती थी और उनका नंबर मांगते जाती थी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ते जाती थी, ठीक है। तब ना मेरा तबीयत ख़राब था, मैं अमलेश्वर में थी और सबका मैसेज आ रहा था कि दीदी कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे। फिर मैं फाइनली नेक्स्ट मंथ आई, अभी ही आई हूँ। मतलब अभी कितना तारीख है, अगस्त है, मेरे को 1 ही हफ्ता हुआ आए हुए और 1 हफ्ते में ना मैंने 3 बैच ख़त्म कर लिए हैं क्लास की, ठीक है। 3 दिन का क्लास रहता है, तो आज भी क्लास था। आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी, ठीक है, तो उसको भी मैंने सिखा दिए हैं। वो बना रही है, सुबह तक फ़ोटो भेजेगी, तो उसका ना जब मैं ये वाला व्लॉग डालूँगी तो उसका फ़ोटो ना यहाँ पर लगाऊँगी, आप लोग देखना कि वो केक कैसे बनाई है, तो उसका भी व्लॉग आएगी। अब आप आइसिंग देखते जाइए उसके, और ना मैं बात करते जा रही हूँ, तो इसीलिए ना मेरा वीडियो इतना लेट आया था। और क्या बोलते हैं, तो चलिए गाइस, आप केक का वीडियो देखते रहिए, मैं बातें बाद में करती हूँ, नहीं तो मेरे से ना केक बिगड़ने लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पता है मेरे स्टूडेंट इतने दूर दूर से हैं। तो मुझे ये जानकर इतना खुशी हो रहा था ना कि इतने दूर दूर से स्टूडेंट आए हैं। पता है 2 स्टूडेंट थी, रायगढ़ से थी, दोनों रायगढ़ से थी, और अभी एक स्टूडेंट अपन डोंगरगढ़ की 2 स्टूडेंट हो गई है। दरअसल आज जिनका क्लास मैं ख़त्म की ना, तो उनका डोंगरगढ़ का है, लेकिन वो अभी आधा महीना ही हुआ है उसे रायपुर में शिफ्ट हुए, रेंट से रह रही है वो। तो आज ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था, 2 दिन तक 10-10 5-5 स्टूडेंट थे, आज नहीं थे। बाकी लोग ना राखी के बाद बोले हैं, कोई लोग तीजा टाइम बोले हैं, मतलब ना सब फ्री नहीं है, कोई रात वाले हैं तो इस टाइप के हैं।
तो जब फ्री हो जाएंगे तभी एक साथ, अब मैं जब क्लास लूँगी ना एक साथ लूँगी, एक एक करके नहीं लूँगी, क्योंकि एक एक करके लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम जाता है कि एक एक को कितना केक बना कर दिखाऊँ। एक साथ 5-6 लोग रहते हैं तो केक बनाते हैं। अच्छा पता है मेरे यहाँ भी ना ऑफ़र चल रहा था मैनपुर में, बहुत लोग को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे, मतलब केक का उनको ना एकदम कम कम रेट में मिल रहा था, क्योंकि मैं क्लास में रोज़ 3-4 केक बनाती थी और मेरे पास रखने के लिए फ्रिज पे जगह नहीं था, और कितना दिन तक रखूँ उस केक को। तो मैं ना 100, 150, 200 में ही सेल करती थी। देखो ऐसे पर्सनली कोई मुझे ऑर्डर करता तो मैं उसका रेट ज़्यादा लेती हूँ, ठीक है। और ना जब मेरे पास केक रखाया था तो मैं उसे कितना में सेल करती थी, 250, 200, 150, किसी को तो 100 रुपये तक में मैं सेल की हूँ। मतलब फ्रेश केक 100 रुपये पे सेल की हूँ। सोच सकते हो क्यों सेल की? क्योंकि देखो सावन चल रहा है, बहुत लोगों को भरम रहता है कि ना ये केक अपन किससे बनाए, अंडा से बनाए, तो बहुत लोगों को ये भरम रहती है, और अंडा से नहीं बना रहता है गाइस। ये देखिए इस तरह से मैं क्रम कोट करके ना इसे फ्रीज पर रख रही हूँ, थोड़ी देर बाद लेकर आऊँगी इसे। बहुत लोगों को ये भरम रहता है कि केक अंडे से बनता है, तो अभी सावन चल रहा है तो सावन के महीने में ना कोई खाता नहीं था, तो मैं ना पड़ोसियों को बहुत सारा केक बांटी हूँ। उसमें से भी बहुत लोग खाते नहीं थे कि अंडा वाला होगा, अंडा वाला होगा। मैं कितनों को बताऊँ कि अंडा वाला नहीं है भाई, अंडा वाला नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे होते थे, बहुत लोग खा लेते थे, बहुत लोग नहीं खाते थे, और इसी वजह से अभी केक ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि केक अंडा से बनता है, इसीलिए तो सबको बता रही हूँ अंडे से नहीं बनता। अपन का केक ना एगलेस वाला केक है। और ना देखो मैं बना कर रखे रहती थी अपने स्टूडेंट के पसंद से, ठीक है। और सबको चाहिए रहता है अपने अपने पसंद का, होम बेकर से सब ना अपने डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाते हैं, इसीलिए वो वाला डिज़ाइन वो ले नहीं जाते। अभी भी क्लास का 2 केक मेरे पास रखाया हुआ है फ्रीज पे, और उसे मेरे हस्बैंड सुबह ना अपने दोस्त मतलब शाम को अभी वो अपने दोस्त के यहाँ देकर आएंगे। तो ऐसा है अभी मतलब ना क्लास का इतना केक जा रहा है मेरा फ्री पे, वो भी ठीक है। तो अपन बना रहे हैं 3 लेयर वाला, तो मैं बड़ा बेस ले रही हूँ, क्योंकि इस पर अच्छे से ऐसी मतलब मेरे को स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि मैं इस पर ना इस तरह वाला टॉपर से यूज़ करूँगी। ये देखो मोटू पतलू वाला, ऐसी बहुत सारे टॉपर्स हैं, उसे मैं यूज़ करूँगी। अच्छा मुझे कलर समझ नहीं आ रहा है कि मैं कलर कौन सा रखूँ, देखते हैं जो मन में आ जाए। लेकिन बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं कि दीदी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है करके। तो जल्दी इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये वाला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और इसका डिज़ाइन देखना, मुझे अभी खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका कलर क्या करूं, लेकिन मुझे लग रहा है मोटू का कपड़ा रेड रहता है तो नीचे वाला को रेड कर दूं, और पतलू का कपड़ा ना पीला कलर का रहता है, तो मैं सोच रही हूँ पीला कलर कर दूं एक को। मतलब ये अपन 3 टेयर पे बनेगा ना, तो ये नीचे वाला जो रहेगा बड़ा भाग, तो इसे मैं सोच रही हूँ छू छू कर इसीलिए देख रही हूँ ताकि शुगर सिरम ज़्यादा ना हो। ये ऑर्डर मुझे ना 1 मंथ पहले ही मिल गया था। अब आप आइसिंग देखते रहिए, मैं बाद में वीडियो एडिट करके डालूंगी, वॉइस ओवर करूँगी, ठीक है, क्योंकि ना इसमें फोकस मेरा कम चला जाता है आप लोग से बात करने के चक्कर पे। तो चलिए वीडियो देखते रहिए। सभी टेयर को मैंने क्रम कोट कर रख ली है। अच्छा मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ, देखिए हम 3 टेयर हो या 2 टेयर हो, हम लोग जब भी केक बनाते हैं ना तो जैसे कि नीचे का हम लेंगे 6 इंच का लेंगे, तो उससे 2 इंच कम हम उसके ऊपर का लेंगे, ठीक है, तो उसको 4 इंच ले लेंगे। और जैसे कि अपन ना लेकिन 3 टेयर बना रहे हैं ना, तो सबसे नीचे वाला टेयर 8 इंच का रहेगा आपका केक टिन, ऊपर वाला रहेगा
उससे 2 कम लीजिए, 6 या 5 का चल जाएगा। उसके बाद लीजिए आप उसका केक टिन लीजिए 3 या 4 इंच का। तो ऐसे टिन चूज़ करना पड़ेगा आपको ना, तभी ये 3 टेयर 2 टेयर बनेगा। आप सेम टिन से बनाएंगी तो वो नहीं बनेगा, हाइटेड केक बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान। स्टार्टिंग में मैं सोची अलग अलग कलर करूं, लेकिन जब मैं केक बना रही थी मुझे ना पीला कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैं तीनों टेयर एक ही कलर पर रखी हूँ। अब देखो 3 टेयर हो, 2 टेयर हो, 5 टेयर हो, कितना भी टेयर बनाए हम, उसमें स्टिक लगता ही लगता है। ठीक है, तो मैं केक के हाइट के हिसाब से ये स्टिक आता है, इसे केक का स्टिक बोलते हैं। प्लास्टिक का भी आता है और अपन क्या बोलते हैं, कागज़ वाला भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आता है। मेरे को लग रहा है अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है, तो मैं उसे हल्का सा और काट दी और उसी साइज का मैं 3 ले रही हूँ। आप बड़ा केक बना रहे हैं ना, इससे बड़ा, जैसे कि 3 किलो 4 किलो का, तो आप 5 स्टिक लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ना ऊपर वाला केक वजन होगा, उसके ऊपर हम रखेंगे। वजन से नीचे वाला केक पूरा नीचे धंस जाएगा, क्रीम इधर उधर हो जाएगा। मतलब क्रीम बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो इतना वेट वो नहीं उठा पाएगी, तो उसका वेट ये इस पे भार रहेगा, इसीलिए हम ये लगाते हैं। ठीक है, आप बड़ा केक बना रहे हैं तो 5 डालना। मैं छोटा छोटा वाला की हूँ, तो मेरा ये कम रेंज वाला केक है, फिर भी अपन ना 1 किलो से ज़्यादा ही है, मतलब 1.5 किलो का ये केक है, 1.5-2 किलो का ये केक बन रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने 3 ले ली। मेरे को लगा कितना हो जाएगा, तो 3 ले ली हूँ। अब इससे पहले मैं प्लेट साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा फाइनल लुक बनने वाला है। देखो मैं अभी भी बहुत सारा केक बना ली हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को ना एक टेयर को दूसरे टेयर के ऊपर रखने के लिए ना बहुत डर लगता है, बहुत दिक्कत जाती है। मतलब अभी भी मेरे से गड़बड़ होती ही होती है। तो आप स्टार्टिंग में डरना मत, आपसे भी बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि मेरे से भी बहुत गड़बड़ होती है और अभी भी होती ही रहती है। ठीक है, तो ऊपर वाले टेयर को हम उठाने के लिए क्या करेंगे, 2 स्केल ले लेंगे। आप चाहे तो एक ही स्केल से हो जाएगा, लेकिन मेरे को ना गिरने का डर लगता है, तो मैं यहाँ हमेशा 2 स्केल से उठाती हूँ। ठीक है, छोटा वाला केक हो तो एक स्केल से हो जाता है, ये बड़ा केक है, ये वजन भी है, तो मैं ना 2 स्केल लेती हूँ। इस तरह से ना वी शेप में रख लेती हूँ दोनों को, ताकि दोनों को सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, उठाते टाइम तो इस तरह से मैं रख रही हूँ, एक के ऊपर एक स्केल मेरा अंदर से वैसी है। अब उसको उठाकर मैं इस केक पर रखूँगी। अब देखो मेरे को अभी भी अकेले नहीं कर पाती, मुझे ना ये करने के लिए मेरे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब मैं 2 टेयर हो 3 टेयर हो, कितना भी टेयर बनाई हूँ, अभी तक मैं अपने आप से अकेले नहीं कर पाई हूँ। मेरे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ना टर्न टेबल इधर उधर हिलता रहता है, और इसीलिए एक हाथ से मैं अपने हस्बैंड को टर्न टेबल पकड़ाए रहती हूँ और मैं ऐसे उठा कर रखती हूँ इस तरह से। देखिए अब इसे निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। आप धीरे धीरे एक ही स्केल निकालिए। ठीक है, उसके बाद ना केक को हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा। देखो मैं एक हाथ डाल दी केक के अंदर। अब उसको इस वाले स्केल को निकालने के लिए ये देखो धीरे धीरे से निकाल रही हूँ और अपना हाथ धीरे से छुड़ा दी। फिर भी मेरे हाथ पे थोड़ा सा क्रीम लग गया, इस तरह से आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं बनाऊँगी, फिर से क्रीम लूँगी। स्केल पहले धोकर आ गई हूँ। अब ये ना फ्रिज में सेट हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है चिकना करने के लिए, लेकिन हमें कस्टमर को ऐसे तो नहीं देना है। वैसे बॉर्डर से वो ढक जाएगा, लेकिन मैं बहुत छोटा छोटा बॉर्डर से बनाऊंगी तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्केल ले ली, थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ क्रीम लगाई और इस तरह से चिकना करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और ना एकदम सक्सेसफुली हो भी जाता है तो मुझे खुशी होती है। अब ये 2 टेयर हो गया गाइस। अब 2 टेयर के बाद फिर से एक स्टिक लगती है। मेरे हस्बैंड क्रीम लेकर आ गए हैं फ्रिज से, तो यही वाला क्रीम लगाकर मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो ये आप देखेंगे तो आप ना स्टार्टिंग में बहुत आप सबको भी डर लगेगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, खास आप लोग ये वीडियो देखना थी। ठीक है, 2 टेयर 3 टेयर कैसे करते हैं। तो अगर आपसे इधर बिगड़ा हुआ है तो उसे ना डरना मत, थोड़ा सा क्रीम लेना और जहाँ जहाँ से क्रीम निकला है वहाँ क्रीम लगाकर इस तरह से करना। थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, पूरा केक मत ऐसे स्केल चला देना, नहीं तो हमारा पूरा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। जहाँ से हुआ है वहीं बस को ही करना है। ठीक है, देखो नीचे भी हुआ है, उसे भी मैं इस तरह से कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बार हमारा क्रीम जब ना फ्रिज पर सेट हो जाता है तो हम उसे दूसरा आइसिंग नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, सेट हो जाए रहती है इसलिए। तो आप ये रिस्क मत करना, एक ही बार में अच्छे से रखने की कोशिश करना, बाकी तो बनता नहीं है। और अकेले तो मैं कभी ये नहीं कर पाती, पता नहीं अकेले कभी की नहीं हूँ, तो मेरे को अकेले वाला एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा ये साथ देते ही हैं, तो उनके सहारे मैं कर लेती हूँ। अब देखो हम ये ना तीसरा लेयर रखेंगे। ठीक है, तो तीसरा लेयर मैं ना 3 इंच के केक टिन पर बनाई थी और वो थोड़ा सा हाइटेड है, तो देखो इसमें भी स्टिक जाएगा।
तो फिर से अगेन मैं ये स्टिक नाप रही हूँ ताकि इस पे रखूँ और उसके बाद वो वाला केक इसके ऊपर रखूँ। वैसे तो मेरे केक का वज़न ज़्यादा नहीं है, सह लेगा, फिर भी मैं ना ये आप सबको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। मैं चाहूँ तो ये एक स्टिक पूरा डाल सकती थी, लेकिन आप सबको दिखाने के लिए ये मैं काट रही हूँ। अब देखो इसमें भी ना 2-3 स्टिक जाता, ठीक है, एक ही स्टिक से काम नहीं चलेगा। अगर हम बड़ा केक बनाएंगे तो इसके अंदर भी 3 से 4 स्टिक या 5 स्टिक जाएगा ही जाएगा। ये छोटा केक है तो मैं एक स्टिक से काम चला ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला केक रखूँगी ना उसकी वज़न ज़्यादा नहीं है, 300 ग्राम से 350 ग्राम ही उसका वेट होगा, ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक ही स्टिक लगाई हूँ। आप अगर बड़ा केक बना रहे हैं तो 3-4 स्टिक यहाँ भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लेकर आ जाती हूँ अपना केक जो फ्रिज पर रखाया हुआ है। आइसिंग करके आप सबको भी ऐसे ही फ्रिज पर रखना है, उसके बाद ही एक के ऊपर एक रखना है, डायरेक्ट नहीं रखना, नहीं तो वो बनेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सेट होने के बाद बहुत अच्छा बनता है। अब ये छोटा वाला केक है तो इसे मैं एक हाथ से आसानी से उठा ली और अभी मेरे हस्बैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मैं उसे बुला रही हूँ, वो आ नहीं रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं, फिर भी मैं कैसे भी करके बना ली। अब मेरे हस्बैंड आ भी गए तो इधर भी देखो थोड़ा सा इस साइड आगे आ गया था हमारा केक, लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगा। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है तो इस तिरछा हुआ केक को हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी। पहले तो बिगड़ा है वहाँ को ठीक कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ हाथ रखी थी हल्का से तो वहाँ निकल जाता है क्रीम। वैसे वो बॉर्डर से ढक जाएगा। इसके बाद भी एक स्टिक लगता है, देखिए इसमें एक स्टिक फिर से लगा रही हूँ, तो आप ये लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा तिरछा था, उसे ना ठीक करते हुए मैं ये स्टिक डाली हूँ ताकि हमारा केक ना ठीक साइज पे आ जाए। तो देखो कितना अच्छा ठीक पे आ गई ना, तो इस तरह से आपको भी करना है। अब देखो यहाँ ना बहुत कम लोग ऑर्डर करते हैं 2 टेयर 3 टेयर, तो मैं बहुत कम केक बनाई हूँ। वैसे तो बहुत सारा बना ली हूँ, लेकिन ना हाइटेड वाला टेयर्स वाला ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी मैंने जैसे तैसे बना लिया। आप लोग डरना नहीं, स्टार्टिंग है तो आप सबसे भी ये मिस्टेक होगी। छोटा नोज़ल ली हूँ, छोटा छोटा बॉर्डर दे रही हूँ, क्योंकि बड़ा बॉर्डर दूंगी तो ये स्पेस जो दिख रही है टेयर का वो नज़र नहीं आएगी, इसीलिए मैं छोटा छोटा बॉर्डर से दे रही हूँ। आप चाहे तो बिना नोज़ल से भी गोल गोल वाला मोतियों जैसे स्टिक लगा सकते, बॉर्डर्स दे सकते हैं। अब मोटू पतलू लगा रही हूँ, ये स्टिकर है, इसे ये कागज़ का बना रहता है, आता है 30 से 40 रुपये पे मिल जाता है ये स्टिकर, ऐसी सब भी कार्टून का आता है। तो इसे मैं लगा दी और ये लगाने से बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये ना ये एक छठी वाले घर पे जाएगा, उनके बेटे का फर्स्ट जन्मदिन है, छठी है, तो जन्मदिन के दिन ही उनका छठी है, तो वो केक वहाँ चला गया, ठीक है। अब इसी दिन मेरे को 3-4 केक का ऑर्डर आया था, ये केक कंप्लीट की, उसके बाद ये वाला केक कंप्लीट की, और आज मेरा क्लास भी है। इसी वजह से आज मैं अपना क्लास लेट स्टार्ट की। मैं बोली थी 1 बजे, लेकिन उसके बाद मेरी स्टूडेंट बिजी हो गई, वो बोलती है 2 बजे, तो आज हमने 2 बजे स्टार्ट किए थे क्लास। तो ये देखो क्लास के पहले मैंने एक केक कंप्लीट कर लिए थे, वो ये वाला केक था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये केक ना मैं अपने स्टूडेंट को बना कर दिखाई और ये ना कस्टमर को भी गया। मतलब ये जो ऑरेंज वाला केक देख रहे हैं, इससे पहले रेड वाला केक देखे थे, वो भी सेल हो गया, ये भी सेल हो गया। और ना पहले से वो मेरे को ना इंस्टाग्राम के थ्रू बता दिए थे कि दीदी मेरे को आपका केक चाहिए 150 वाली, जो अभी आप बेचती हैं 150-200 रुपये में, क्योंकि वो ना क्लास की रहती है तो मैं सस्ते में बेच देती हूँ, थोड़ा छोटा साइज पे बनाती हूँ और ना सस्ते पे बेच देती हूँ, क्योंकि सब होम बेकर्स से अपना डिज़ाइन देकर बनवाते हैं जो उनको पसंद है, और मेरा डिज़ाइन ऐसा रहता है, मेरे स्टूडेंट के हिसाब से बना रहता है, तो कोई लेता नहीं है। दुकान पे रहता तो मैं सेम रेट पर बेचती, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं कम करके बेच रही हूँ। स्टूडेंट वाला केक है इसलिए, तो मेरा स्टूडेंट को भी ये केक दिख जाता है और मेरा सेल भी हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए एक और केक का ऑर्डर आया, ये शाम को आया मेरे को, और इसे मैं बना दी, आधा घंटे में ही बनाई हूँ, आधा घंटे में बेक हुआ, आधा घंटे में ये डिज़ाइन बना दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं टोटल 4 केक बनाई। पिज़्ज़ा ऑर्डर था 2 दिन से, एक भैया मेरे को पिज़्ज़ा ऑर्डर किए जा रहे हैं, उनका ऑर्डर मैं ले नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मैं इतनी बिजी हो गई हूँ केक बनाने में और केक सिखाने में कि उनका ऑर्डर ले ही नहीं पा रही थी, तो उनके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का।